बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज 18 की अपील है कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। तो चलिए बढ़ते आगे। झारखंड में 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को फ्री में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, झारखंड राज्य में 18 साल से अधिक उम्र के राज्यवासियों को कोरोना वैक्सीन राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क लगाया जाएगा। इस विकट संक्रमण में लोगों को मदद के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। मुझे विश्वास है कि सभी के सहयोग से हम कोरोना को फिर मात देंगे। कोरोना हारेगा, झारखंड जीतेगा। इसके साथ ही झारखंड देश का 6ठा राज्य बन गया है जहां फ्री में टीके लगाए जाएंगे। इससे पहले बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने फ्री वैक्सीन लगाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि झारखंड की कुल आबादी करीब 3 करोड़ 70 लाख है। इसमें 18 साल से ऊपर वाले लोगों की संख्या करीब 2 करोड़ 22 लाख है। वहीं 45 साल से ऊपर के 29 लाख लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। झारखंड में 1 सप्ताह बाद यानी 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। सरकार ने मुफ्त टीका देने का फैसला लिया है, जिसका रांची के लोगों ने भरपूर स्वागत किया। वहीं लोगों का कहना है कि सरकार वैक्सीन के सेंटरों की संख्या भी बढ़ाए ताकि वैक्सीन सेंटर पर भीड़ न जमा हो। बहुत सही निर्णय है और देना चाहिए सरकार को, हमको नहीं पता। मतलब कि लगेगा तो वैक्सीन से कोरोना से तो मतलब इम्यूनिटी आता है। हाँ, वो तो आएगा ही, वो सरकार को देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि सबके पास तो पैसा नहीं ना है, सब ले नहीं सकता है। तो जिसको इंजेक्शन लगा वो लोग भी कोरोना से नहीं बच पा रहा है अभी। अगर ये लगाने से अगर ठीक होता है तो बहुत अच्छी बात है, कंट्रोल हो। इम्यूनिटी तो आता है, थोड़ा डिस्टर्ब होता है। हाँ, लेकिन घर में रहने से ज़्यादा बेटर है। अभी बाहर निकलने से ज़्यादा खतरनाक है। अभी बहुत किसी को है जो पता नहीं चला है। अच्छा सोचे, सबको कोरोना का इंजेक्शन मिल जाएगा। देखिए, सरकार स्टेप बाय स्टेप अच्छा कदम उठा रही है। ये 3 फेज में, पहले 60 वर्ष के ऊपर, उसके बाद 45 तक लिए, उसके बाद फिर 18 से जो किया, ये अच्छा कदम है। और इसके बाद सफलता मिलने के बाद, चूँकि वैक्सीन का जो उत्पादन क्षमता है, सरकार उस हिसाब से भी चल रही है और जो उम्र के लोगों को प्राथमिकता देना चाहिए उस प्राथमिकता के अनुसार वो वैक्सीनेशन कर रही है। नहीं तो सही है, पर उसको किस तरह से फॉलो किया जाएगा ये देखना पड़ेगा आम पब्लिक को। जैसे वोटिंग के लिए बूथ बनता है, उस तरह से वैक्सीन के लिए ज़्यादा बूथ हो तो ज़्यादा सही रहेगा आम पब्लिक के लिए। भीड़ भाड़ हो जाती है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और जिस तरह से महामारी फैली हुई है उस तरह से देखिए सरकार इसका क्या निर्णय लेती है। वहीं रांची में एक ऑटो चालक इन दिनों कोरोना से संक्रमित लोगों और जरूरतमंदों की सेवा में लगा है। निःशुल्क लोगों की सेवा करने वाले रवि अग्रवाल हर दिन कई परिवारों तक मदद पहुंचा रहे हैं। कोरोना से संक्रमित लोगों को अस्पताल पहुंचाने की बात हो या उनके लिए दवा पहुंचाने की बात, रवि दिन रात कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। कोरोना काल में जब बेड से लेकर दवा और आईसीयू से लेकर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हाथ मदद में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे लोगों के मदद के लिए जिनका शायद कोई नहीं है, या फिर ऐसे लोगों की मदद के लिए जिनको वाकई में इस वक्त मदद की जरूरत है। पीछे जो आप ऑटो देख रहे हैं, दुल्हन की तरह सजी हुई ये ऑटो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कोरोना मरीजों की सेवा में लगी है। क्यों लगी है, क्यों जरूरत है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटे से इस ऑटो के अंदर वैसे मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है, वैसे लोगों को राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है जो इस वक्त वाकई में मदद चाहते हैं। पीछे लिखा है, देश धर्म से बड़ा जीवन में कुछ नहीं। वाकई में न तो देश से बड़ा कुछ है और ना ही इस कोरोना काल में अगर आप मानवता का धर्म अपनाएं तो शायद इससे ज्यादा बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। रवि अग्रवाल जी हैं
और रवि अग्रवाल ने इसकी शुरुआत की है। लोगों को लगातार मदद पहुंचा रहे हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि फोन पर लगे हैं, कोई कोरोना मरीज या उनके परिजन से उनकी बातचीत हो रही है और उनको बुलाया जा रहा है अस्पताल पहुंचाने के लिए। यही कोशिश वो दिन भर कर रहे हैं। किस तरह के कॉल आ रहे हैं और आप किस तरह से लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं? मेरे पास सर 3 तरह का कॉल आ रहा है। एक कॉल आ रहा है कि कोई कोविड पेशेंट है अगर, तो उनको अगर दवा चाहिए तो मेरे को बता रहे ये दवा यहाँ पे मिलेगा, हम अपनी स्कूटी से जा करके दवा परचेस करके उनको खरीद करके दे रहे हैं, पैसा उन्हीं का लग रहा है, मेरा कुछ नहीं। दूसरा कॉल आ रहा है बेड के लिए, या फिर ये तो संपर्क से आ रहा है बेड और गैस सिलेंडर के लिए, जितना हो पा रहा है अपने प्रयास से कर रहे हैं, बाकी तो नहीं सक रहे। और तीसरा सबसे ज़्यादा कॉल आ रहा है सर ये पेशेंट के लिए कि किसी का पैरालिसिस हो गया है या फिर कोविड है, खुद बोल रहा है कि भैया कोविड है, तो हम बोल रहे हैं भाई कोविड है तो खुद से उनको बैठना होगा, टचअप नहीं करना होगा, और जहाँ पे बोलेंगे वहाँ पे छोड़ देंगे। अभी जो कॉल आया था सर वो कोई देवी मंडप है रातू रोड में, वहाँ से एक बूढ़े व्यक्ति, वो अकेले हैं, उनके कोई परिवार नहीं है, उनको कोविड हो गया, तो उनको छोड़ना है। वो जो कॉल की वो बोले कि मैं व्यवस्था कराता हूँ, कहीं पे बेड अगर मिलता है तो आप सिर्फ उनको को बैठा करके हॉस्पिटल छोड़ दोगे। हम बोले कि ठीक है, आप मेरे को कॉल कीजिएगा, व्यवस्था करा के हम देवी मंडप से उठा करके उनको जहाँ भी जो भी हॉस्पिटल वो बोलेंगे वहाँ तक उनको हम छोड़ देंगे। ये आपका नंबर कैसे लोगों तक सर्कुलेट हुआ? आपने इसके लिए क्या किया है? सर 15 तारीख को जब मेरे दिमाग में आया कि इस परिस्थिति में लोग पैसा लेकर भी, और एम्बुलेंस भी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा था, फिर भी लोग नहीं सक पा रहे थे, तब मैंने सोशल मीडिया पे नंबर जारी किया था। आपातकालीन परिस्थिति में निःशुल्क सेवा के लिए कॉल करें, अपना नाम लिख करके सिर्फ मैंने नंबर डाला कि जिनको भी ज़रूरत हो, रात में भी कर्फ्यू लग गया था, जिनको भी नंबर ज़रूरत हो, तो बस वो जो सोशल मीडिया पे मैंने डाला वो सर्कुलेट हुआ और लोग को जब ज़रूरत पड़ने लगा लोग कॉल करने लगे। अब तक हम 15 से लेकर आज तक की बात कर लें, दिमाग में कुछ है आइडिया कितने लोगों को आपने अस्पताल तक पहुंचाया होगा, दवा पहुंचाई होगी? सर अस्पताल पहुंचाने की बात करें तो दिन भर में बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, इतना कि मैं गिन नहीं सकता हूं, कम से कम 50+ कॉल आ रहे होंगे, लेकिन मैं पहुंचा सबको नहीं पा रहा हूं क्योंकि कोई कटहल मोड़, कोई इटकी, कोई रातू, दूर दूर से भी कॉल आ रहा है। पर लोकल रांची शहर के आसपास जितने हैं उसमें से 2-3 बहुत मुश्किल से दिन भर में पहुंचा रहे, 2-3-4 हार्डली से हार्डली 4 हुआ है, बाकी 2-3 ही पेशेंट पहुंचा पा रहे। रात में जो कॉल आ रहा है उनको इग्नोर भी नहीं कर रहे हैं, उनको छोड़ भी नहीं रहे हैं, कोशिश पूरा कर रहे हैं। सोते कब हैं? सर सोते तो रात में ही है, लेकिन कॉल आ गया इमरजेंसी में तो उठ करके जाते हैं, फिर छोड़ करके आते हैं और फिर सोते हैं। अच्छा ये बताइए, ये ऑटो तो आपका पेट्रोल से चलता होगा, पैसे कहाँ से? क्योंकि लोग खुद से भी दे रहे हैं या नहीं देते भी हैं तो आप नहीं लेते हैं? देते हैं सर, कुछ पेशेंट लोग बोलते हैं देते हैं, पर हम उनसे हाथ जोड़ के बोलते हैं सर अभी पैसा का नहीं, आशीर्वाद का जरूरत है। उनके आशीर्वाद से हम भी खुश रहेंगे और वो भी खुश रहेंगे। और रहा बात की पेट्रोल भराने के लिए, तो सही बात है सर कि अपने पॉकेट से तो इसमें पेट्रोल नहीं भरा रहे हैं, हम इसमें पानी सप्लाई करते हैं। तो जब पानी दुकानदार लोग को दे करके वापस लौटते हैं तो जो सवारी बैठता है, 5 सवारी 6 सवारी, उससे 50-60 रुपया आ जाता है। मतलब दिन भर में 2 बार भी पानी बेचे 100 रुपये आ गया, तो 100 रुपये का तेल मिनिमम है 2 सवारी को छोड़ने के लिए कहीं भी। तो बस वही सवारी का जो भी इनकम होता है वो हम ऑटो में ही डलवाते हैं। बहुत अच्छी बात और सीखने वाली बात है, संदेश भी है वैसे तमाम लोगों के लिए, समाज के लिए, और जो इस वक्त इस कोरोना के काल में कहीं ना कहीं अपनी जेब गर्म करने में लगे हैं। खासकर अगर हम एम्बुलेंस की बात करें जिनकी दरें इस वक्त आसमान छू रही हैं, आप सोचिए कि पानी बेचकर उसके पैसे से पेट्रोल भराया जा रहा है और मरीजों को, मददगारों को मदद पहुंचाई जा रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन रांची में मिला जुला असर देखने को मिला। सड़कों पर लोग दिखे, वहीं नियमों को पालन करने को लेकर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी नहीं दिखी। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आज दूसरा दिन है और राजधानी रांची की बात की जाए तो यहाँ आज भी इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि सड़कों पर अभी भी लोगों की आवाजाही जो है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। हालांकि कई लोग जो हैं वो अपने ज़रूरी कामों या फिर ऑफिसेज के लिए भी घरों से निकले हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अमूमन अगर बात की जाए तो वो बेवजह भी सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है
कि कोई भी लोग गैर ज़रूरी तौर पर घर से ना निकले, केवल ज़रूरी कामों के लिए, बेहद ज़रूरी हो तभी वो घरों से निकले। इस तरह की अपील भी की जा रही है। वहीं पर सख्ती जो है वो लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है और साफ तौर से ये भी कहा जा रहा है लोगों से कि वो घरों से ना निकले और सरकार के द्वारा जो ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है उसके जो गाइडलाइन है उसका अक्षरशः अनुपालन करें। तो कुछ ये स्थिति राजधानी रांची में आज सड़कों पर दिख रही है। हालांकि पुलिस और जिला प्रशासन पर कुछ अहम सवाल भी हैं, क्योंकि जिस तरह से कुछ लोग जो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकले हैं उन पर कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है। रांची से कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आज दूसरा दिन है। बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। वहीं 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं। रांची का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आज दूसरा दिन है। 24 घंटे के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो 7,500 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं 106 मौतें नए आंकड़ों की तरफ इशारा करती हैं। इस वक्त हम रांची के मेन इलाके में हैं। ये कटरू का इलाका है। तो जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं जिनके लिए छूट दी गई है, चाहे वो राज्य के कर्मचारी हों, केंद्रीय कर्मचारी हों, अस्पताल कर्मी हों, जो छोटे व्यवसायी हैं जिनकी दुकानों को खोलने का मौका सरकार ने दिया है, अधिसूचना में ये अंकित है, वो तमाम लोग अपने कार्यालय से लेकर अपने प्रतिष्ठान तक जा रहे हैं। लेकिन जो कोरोना का संक्रमण है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। दुकानों के शटर डाउन हैं और दुकानों के शटर डाउन होने के साथ ये उम्मीद भी जग रही है कि जो लोग हैं वो कम से कम अपने घर से निकलें, आवश्यकता पड़ने पर ही अपने घर से निकलें, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी एक संदेश जारी करते हुए कहा है कि ये सरकार आपके लिए काम कर रही है और आपको सहयोग करना होगा, क्योंकि अगर कोरोना की जंग को जीतना है तो इसके चेन को तोड़ना होगा और चेन को तोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने और कम से कम घर से निकलने की कोशिश करें, तभी हम जीत सकते हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। वहीं झारखंड में आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है और रांची में इसका असर भी दिख रहा है। लोग जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं। शहर के कई मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की कृपा पर गुजर बसर करने वालों के सामने पेट भरने की समस्या आ गई है। कोरोना के कहर से समाज का हर तबका बेहाल है। फिर वो बात आम की करें, खास की करें, फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की करें या ऐसे मंदिरों के बाहर गुजर बसर करने वाले गरीब और असहाय लोगों की करें। ये वैसे लोग हैं जो मंदिरों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के रहमो करम पर जीते हैं, खाते हैं, लेकिन आज उनके सामने भूखमरी की स्थिति है। कोई पैसा देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है और ऐसे तमाम लोग टकटकी भरी निगाहों से हर आने जाने वाले को निहारते हैं कि शायद कोई मददगार, कोई रहनुमा उनके सामने भी आ जाए। क्या चाची, चाची कुछ मिला? कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं। हा? कुछ नहीं। तो कैसे चलेगा? अब कैसे चलेगा तो ऊपर वाला जाने। अब मिलवे नहीं करेगा तो हम क्या करें? कहाँ किसी को डकैती डालने जाए? मिला तो मिला, न मिला तो चुपचाप हटिया कर सुतल रहते हैं। पेट में चूहा कूदता है, मन नहीं करता है उठने को, डार से गिरने लगते हैं। खाने पीने के लिए मिलवे नहीं करेगा तो चल कैसे सकते हैं? चले नहीं सकते हैं, बोल ही नहीं निकलता है। भैया सुनिए, मेरा आदमी का आँख नहीं दिखता है, चल नहीं सकता है, आँख नहीं दिखता, उसका आँख नहीं दिखता है, चल नहीं सकता है। और हम चुनते बीचते हैं, गरीब आदमी चुन बीच खा रहे हैं। वही तो और हम इसका आँख नहीं दिखता है, अब चुन बीच खाते हैं। क्या नाम है इनका? महादेव। क्या आप कुछ देख नहीं सकते हैं? नहीं देख सकते। और इधर अभी कुछ खाना वाना खाए कि नहीं? सुबह से कोई कुछ दिया? ये बाबा के मंदिर में यहाँ
कहाँ मिला बाबू, कुछ नहीं मिला। पहाड़ी मंदिर के पास बैठे हैं, कुछ नहीं मिला बाबू। कुछ भी नहीं। माँ जी आपको कुछ मिला? कुछ हो? काहे रो रहे हैं? आँख ऑपरेशन हुआ है। आँख ऑपरेशन हुआ है ना। ऑपरेशन हुआ है। पानी गिरता है। कुछ पैसा नहीं है बर्तन में। क्या करे, कौन देगा? माँ जी सब बाबू नहीं आ रहे। कोई नहीं। 2 दिन से कुछ नहीं मिले बाबू। कैसे खाना होना चाहिए, कैसे करना? क्या कर बैठा? पहाड़ी बाबा में कोई आता है तो देता है तो ले लो। 2 दिन में आया कोई? हाँ कोई आया 2 दिन में? नहीं, बिस्कुट नहीं। कोई खाना उन्हें खिलाने के लिए कोई बात नहीं? किसी को भैया माया लगता है तो आ जाता है, नहीं तो कोई नहीं आता है। मन पड़ता है तो कोई ना कोई आइए जाता है। दिन भर बैठल रहिए धूप में, दिन भर बैठिए, मिल गया तो मिल गया। यही कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्हीं की तरह हैं, जिनको सरकार का सहारा चाहिए, समाज का सहारा चाहिए, क्योंकि सरकार और समाज ऐसे लोगों को नहीं पूछेंगे तो शायद ये लॉकडाउन के दौरान जिंदा नहीं रह पाएंगे। कुछ नहीं आ रहा है भैया, न खाना पीना आ रहा है, न रुपया आ रहा है। कैसे हम लोग यहाँ कष्ट कर रहे हैं, सब भगवान खाली पानी पे जान बचाए हैं। क्या तकलीफ है? पैर में दर्द रहता है, चले फिरे नहीं सकते, चलते हैं गिर पड़ते हैं। विकलांग कार्ड भी बना हुआ है, बैंक खाता भी, अभी तक पैसा भी नहीं आया 4-5 महीना से। कब बोले? अब पैसा नहीं मिल रहा? कहाँ आ रहा है? 5 महीना से कोई पैसा नहीं आ रहा विकलांग कार्ड में। बैंक पास पंजाब नेशनल के खाता बैंक सब दिए हुए, अभी तक कुछ नहीं आ रहा सर। यहाँ पर भी कुछ नहीं मेरा, बैठे हुए आशा में पानी पी के खाली क्या कर। तो ये रांची का प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर है और आप जब कभी भी यहाँ आएंगे ऐसे तमाम लोग आपको बाहर मिल जाएंगे जो आप ही के भरोसे हैं। राजधानी रांची ही नहीं, झारखंड के अलग अलग मंदिरों की भी बात करें तो ऐसे लोग ऐसे मंदिरों के सहारे ही अब तक जिंदा हैं। लेकिन जब लॉकडाउन की घोषणा हो गई है तब इनके सामने 2 पैसे कमाने के कहें, 2 पैसे उनकी जेब में आने की कहें, अब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब लोग ही नहीं आ रहे हैं तो उन्हें कौन पूछेगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। दुमका में कोविड संक्रमितों की हर संभव मदद के लिए एक वॉर रूम का गठन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने ये टीम तैयार की। यहां कोविड मरीज के 24/7 सुविधा उपलब्ध होगी। वॉर रूम में पारा लीगल वॉलंटियर्स तैनात होंगे। झालसा पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग करेगा और जिला प्रशासन के साथ मिलकर लोगों की मुश्किलें आसान करेगा। कोविड-19 से लड़ने के लिए हम लोगों ने एक वार रूम बनाया है। इस वार रूम में डीसी दुमका के द्वारा एक उनका प्रतिनिधि है यहाँ पे, और सिविल सर्जन एक मेडिकल टीम को यहाँ पे अपॉइंट की है। उसके अलावा हमारे रिटेनर लॉयर हैं 2 और पीएलवी हैं जो सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक का ड्यूटी है यहाँ इसका। और इसमें हम लोग को सामाजिक संगठन को जोड़ना है, तो हम लोग इसमें यहाँ पे दुमका में रेड क्रॉस सोसाइटी, मारवाड़ी युवा मंच महिला शाखा और भी एक एनजीओ है एक्शन एड एसोसिएशन, इन सभी संगठन को मिला करके हम लोग एक क्विक रिस्पांस टीम बनाए हैं हम लोग। और हमारा हेल्पलाइन नंबर इशू हुआ है यहाँ से, उस हेल्पलाइन नंबर पे जो लोग कांटेक्ट करते हैं उन लोगों को यथासंभव प्रशासन की मदद से हम लोग जो उनको मदद कर पाएँ कोरोना की महामारी के समय में, वो हम लोगों को करना है। वहीं धनबाद में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। वहीं इन सबके बीच एक अच्छी खबर है कि एक हफ्ते के भीतर धनबाद में कोरोना पॉजिटिव 22 गर्भवती महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। सुखद बात यह है कि सभी बच्चों की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इन बच्चों की देखभाल के लिए स्पेशल मेडिकल टीम का गठन किया गया है ताकि सभी नवजात बच्चों को संक्रमण से बचाया जा सके।
जो प्रेग्नेंट मादर जो पॉजिटिव मादर है, अगर बच्चा जो डिलीवरी किया है तो उसको हम लोग मेरे मोबाइल टीम निरंतर प्रयास करेंगे कि उसका स्वाब, बच्चे को स्वाब लेके उसको भी टेस्ट करते रहेंगे। अगर वो मान लीजिए कि 21 दिन के बाद फिर से टेस्ट करेंगे, अगर पॉजिटिव आता है तो उसको हम लोग इलाज करेंगे और नहीं तो फिर वो ठीक रहेगा। जो माँ पॉजिटिव है तो उसका एंटीबॉडी जो होता है, तो एंटीबॉडी क्या होता है कि उसका प्लेसेंटा के तरफ से बच्चे के शरीर में चला जाता है और वो एंटीबॉडी उस बच्चे को प्रोटेक्ट करता है उस बीमारी को रोकने के लिए। और वो जो एंटीबॉडी किया तो वो उसको